नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हमारे देश की राजनीति में बहुत कुछ उठापटक यहां पर चल रही है, बहुत कुछ स्ट्रेटजीज यहां पर बन रही हैं, भविष्य को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें बदलाव की तरफ इंडिकेशन भी यहाँ पर दे रही है। क्या हमारे देश की राजनीति में एक बदलाव का समय यहाँ पर आने वाला है? इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रह स्थिति आखिर क्या कहती है और किस तरह से ग्रहों की चाल यहाँ पर चल रही है। देखिए, यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो एक यहाँ पर लाइन कहना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द बीजेपी। कहते हैं कि अति आत्मविश्वास हमेशा खराब होता है और मुझे लगता है कि बीजेपी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये वीडियो बनाने के पीछे किसी स्पेसिफिक पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं दोनों तरफ बराबर कैलकुलेशन करके बात करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा टॉपिक सिर्फ ये है आज का कि बीजेपी के लिए रास्ता कितना आसान है या फिर बीजेपी को जीत मिलेगी या हार मिलेगी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। वो भी हम चर्चा कर रहे हैं 2023 के इलेक्शंस के बारे में। 2022 में अभी जितने राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी ने एक राज्य में हार मिली है, जो कि आप सभी जानते हैं, ममता बनर्जी से हार मिली थी। और उसके अलावा बाकी सारे राज्यों में बीजेपी को बहुत अच्छी जीत देखने को मिली। अब 2023 में भी काफ़ी सारे राज्यों में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। उसमें आपका कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या इन राज्यों में भी बीजेपी को जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी कैलकुलेशन समझेंगे और आप सभी मेरी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी क्या है कि ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल, और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि 2024 में बीजेपी को वो नहीं आने देंगी या फिर बीजेपी नहीं आ सकती, उनका कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए उसके बाद कि सर आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी का रास्ता आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? तो यहाँ पर उससे पहले 2023 में क्या होने वाला है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि 2023 का जो साल रहेगा ये इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन का एक बहुत बड़ा साल रहने वाला है। ये पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन में भी एक बहुत बड़ा साल साबित होने वाला है। यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं एंड 2023 एक इम्पॉर्टेंट ईयर यहाँ पर जाने वाला है हमारे देश के लिए, हमारी देश की पॉलिटिक्स के लिए एक नया साल यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाला है। यहां पर देखिए, तो बीजेपी की जब कुंडली हम देखते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी की कुंडली की, तो बीजेपी की कुंडली में समय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। इस वजह से यहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। शनि का जो प्रभाव है बीजेपी की कुंडली में वो कहीं ना कहीं आप सभी को मतलब अलग चेहरा दिखाता हुआ नजर आएगा, अलग तरह की स्ट्रेटजीज दिखाता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए मैंने वो बात कही थी कि अति आत्मविश्वास खराब होता है, क्योंकि अगर बीजेपी ने पहले ही अति आत्मविश्वास रख लिया तो वहां पर उन्होंने नुकसान होना ही होना है। शनि बिना मेहनत के फल देने वाला है नहीं, और इसीलिए यहाँ पर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो चुनाव रहेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जब मैंने कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में भी 2023 का जो साल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईयर यहाँ पर कहलाता है। और 2023 में हमारे देश में पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, कुछ बड़ी चीज़ें अनाउंस करी जाएंगी, और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इसकी शुरुआत ऑलमोस्ट 2022 के एंड में ही हो जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि इन द स्टार्ट ऑफ 2023, द मंथ ऑफ जनवरी 2023 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडिया एंड फॉर इट्स पॉलिटिकल। इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर उसके बाद का जो समय रहेगा जनवरी से लेकर के जून तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और जून के बाद अगर हम देखें तो जून से लेकर के 2024 फरवरी मार्च तक का जो समय रहेगा ये भारत की सरकार के लिए, बीजेपी के लिए
बहुत मुश्किल समय यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पर आसानी से इन्हें कोई चीज़ मिल जाए, इसके तो चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते। तो एक बहुत स्ट्रांग लीडर यहाँ पर होना चाहिए, एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स यहाँ पर होनी चाहिए, तब जाके बीजेपी को कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर अपने आप को मोमेंटम मिलेगा और वो जीत हासिल कर पाएंगी। इसीलिए यहाँ पर जनता की भावनाएं सरकार को कितना सपोर्ट करती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार सरकार के साथ साथ जनता भी दो तरफा खेल खेलती हुई नजर आएगी, जहां पर हम आपके साथ हैं बट वोटिंग में हमने आपको साथ नहीं दिया। कुछ इस तरह का गेम यहां पर बिल्कुल हो सकता है और इसलिए कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई देगी। अपोजिशंस कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखाई देगा और बीजेपी की सरकार अपने आप को कंट्रोल करते हुए, बचाते हुए और आगे ले जाते हुए यहां पर नजर आएगी। इस तरह के चांसेस बनते हैं। ये जो राजनीति का चेहरा रहेगा ये काफ़ी सारे मुखौटों को निकालने वाला चेहरा रहेगा और यहाँ पर ये जो राजनीति रहेगी 2023 में ये हर राज्य में बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर लाने वाली राजनीति रहेगी और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पर हमें लगेगा कि आप जीत रहे हैं, ये पार्टी जीत रही है, वहाँ पर हो सकता है दूसरी पार्टी जीत जाए और जहाँ पर हमें लगता है कि वो पार्टी जीतेगी वहाँ पर हो सकता है कि ये पार्टी जीत जाए। सेम जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ कि लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी बट एट द एंड यहाँ पर टीएमसी ने अलग ही गेम खेल दिया। सेम जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे और लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल सारा गेम ही पलट गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से बीजेपी के लिए आने वाला समय जाने वाला है और ग्रह उनके फेवर में पूरी तरह से नहीं दिखाई देते इन 2023, ऐसे ही कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये जो राज्य रहेंगे कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी का रास्ता आसान तो नहीं होने वाला है। ये मुश्किलों भरा रास्ता रहेगा और ये जो मुश्किलों भरा रास्ता रहेगा या यहाँ के जो रिजल्ट रहेंगे उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा 2024 के इलेक्शंस पर और इसी वजह से 2024 का इलेक्शंस जो रहेगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग इलेक्शन रहेगा। वो उतना आसानी से जीत हासिल कर लें इसके चांसेस कम दिखते हैं। हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का वापस से 2024 में अपने आप को प्रेजेंट करना और इसके बारे में और डीप कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा। जब एक बार डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, जब एक बार टाइम फ्रेम अनाउंस हो जाएगा तो वो सही कैलकुलेशन रहेगी और उस समय मैं आपको और अच्छे से कैलकुलेशंस करके बताने की कोशिश करूंगा। बट ये ज़रूर है कि यहाँ पर एक तरह से स्ट्रगलिंग पीरियड बीजेपी का शुरू हो चुका है और ये बीजेपी का पीरियड जो है वो ये साल में अक्टूबर के बाद से ही शुरू हो जाएगा बट जनवरी के बाद से पिकअप लेगा और ये पूरा साल 2023 का बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और इनके जितने भी नेता हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलों वाला समय रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेहत को लेकर के भी परेशानी रहेगी, ये भी दिखाई देता है। बीजेपी के ही लीडर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, किसी तरह की उलझनों में उलझ सकते हैं और एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। तो इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि बहुत क्लियर कैलकुलेशन में यहाँ पर आता है। तो उम्मीद करूँगा कि इस तरह की कोई चीज़ ना घटे, इस तरह की कोई चीज़ ना हो और सारी चीज़ें आराम से बैलेंस्ड होती जाएँ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश में शांति स्थापित रहे, हमारे देश की शांति भंग ना हो, जिसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम दिखाई देती है क्योंकि ग्रहों की कैलकुलेशन ही कुछ इस तरह की है। बट उम्मीद करूंगा कि हमारे देश में शांति रहे और ये इलेक्शंस आएँ और निकल जाएं और सभी जने बड़े आराम से इस इलेक्शन का फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।